हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। हम लोग बुद्धिस्ट पीरियड कवर कर रहे थे, तो पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया एक्चुअली। अब ये सेकंड पार्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे उसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, उस समय बुद्धिस्ट पीरियड में क्या होता था कि मॉन्क्स कौन थे, जो स्टूडेंट्स लोग जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो उनको मॉन्ग कैटेगरी दिया जाता था। मॉन्ग्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू संघ, संघ बनाया जाता था फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन। तो एक संगठन टाइप का रहता था, उसमें वो लोग पढ़ते थे। बुद्धिज्म मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फेमस स्तूपास जैसे कि सांची स्तूपा हो गया, बरहूत, गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो बुद्धिज्म ने सेट किया है। स्टूडेंट्स जो जाते थे, मॉन्क्स बन जाते थे एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, आफ्टर विच दे रिटर्न टू होम इन द फैमिली लाइफ। तो वैदिक एज के हिसाब से क्या होता था, एजुकेशन 25 ईयर्स तक दिया जाता था। उसके बाद वो जो भी स्टूडेंट है देन वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद गृहस्थ लाइफ कर सकता है, ठीक है, मैरिज वगैरह कर सकता है। बट जो बुद्धिज़्म कहते हैं, एक बार अगर बुद्धिज़्म में चले गए, बुद्धिस्ट सिस्टम में क्या होता है, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी इंटायर लाइफ वो अपने पेरेंट्स से दूर ही रहेंगे। स्टूडेंट्स डिड नॉट रिटर्न टू द पेरेंट्स एंड रिमेन्ड मॉन्क फॉर देयर इंटायर लाइफ, ठीक है। वो लोग छोड़ छाड़ के पूरा निकल जाएंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक टू देयर होम फॉर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। ये बुद्धिज़्म सिस्टम है। सो वैदिक एजुकेशन एंड बुद्धिज़्म सिस्टम में ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर गौतम बुद्धा वॉज वर ओरिजिनली ओरल टीचिंग। जो भी बुद्धा जी का था वो मुख से ही होता था, मतलब वो बोल करके ही पढ़ाते थे, जो कि लिखा गया पाली लैंग्वेज में अराउंड 25 BC। जो भी उनका सेइंग्स था वो लिखा गया पाली लैंग्वेज में 25 BC के दौरान। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लेक्चर थे दिव्या वंदना, दीपावश वंशा, महावंशा एंड मिलंदी पन्ना। ये सब इनके इम्पोर्टेंट टेक्स्ट थे, तो ये सब नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। बुद्धा प्रपाउंडेड द फोर नोबल ट्रूथ, जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिया है। आर्य सत्य एंड एट फोल्ड पाथ, जो अष्टांग मार्ग है ना, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। एट फोल्ड पाथ क्या है हम लोग समझेंगे। देखिए, एट फोल्ड पाथ क्या है, जो कि बुद्धा जी ने बोला था, ये पाथ है जहाँ दुख खत्म हो सकता है और निर्वाणा अटेन कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन या फिर ये जो रिसाइकिल का चक्कर होता है, बर्थ एंड रीबर्थ, इससे हम लोग परे जा सकते हैं। कैसे हो सकता है, जो ये एट फोल्ड पाथ दिया गया है उसको फॉलो करके। सबसे पहला है विजडम या फिर इंसाइट, प्रज्ञा या फिर पन्ना। तो राइट व्यू, सबसे पहला है राइट व्यू। राइट व्यू इज सामान्य दृष्टि। सामान्य दृष्टि मतलब कि समझना कि लाइफ जो है एक साइकिल है। यहाँ अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग को तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का ये नियम है, यहाँ आए हैं सुख और दुख सब चीज़ झेलना पड़ेगा। एंड इसको हम लोग एंड कर सकते हैं अगर हम लोग सही तरीका से राइट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी को फेस करते हुए चले तो। नेक्स्ट आता है राइट इंटेंशन या फिर राइट रिसॉल्व, दैट इज सामान्य संकल्प, ठीक है। सामान्य संकल्प का मतलब हुआ हमें सोचना सही है, ठीक है। राइट रिजॉल्व का मतलब हो रहा है सोचना सही है, नॉन वायलेंस को प्रमोट करना है, सबके लिए सद्भावना रखना है, अवॉइड करना है हेट्रेड हो गया, क्रुएलिटी, हेट्रेड या फिर क्रुएलिटी, ये सब चीज़ों से दूर रहना, किसी से घृणा नहीं करना है, ठीक है। ये सब करेंगे तो हम लोग अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। हमें राइट इंटेंशन रखना, प्योर और एथिकल, गलत थिंकिंग वगैरह नहीं करना है। देन आता है हमारा सामान्य वाक, दैट इज़ राइट स्पीच। तो हमको गॉसिप नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना है, अब्यूजिव स्पीच, गाली वगैरह नहीं देना है, ट्रूथफुल रहना है, सत्य बोलना है एंड काइंड रहना है टुवर्ड्स दी अदर जनरेशन्स, टुवर्ड्स दी अदर जेंडर्स, ठीक है। तो अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, रियलिटी को लेते हुए साथ में चलना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार दुर्विचार नहीं करना है। ये सब इनका मेन टीचिंग्स है। देन राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब सामान्य कर्मांत। तो हमें मॉरली कंडक्ट करना है, हमें किलिंग नहीं करना है। सबसे पहला तो इसमें यही है कि किलिंग नहीं करना है, निर्दोष जो जानवर होते हैं उनको मारना नहीं है, ठीक है। स्टील वगैरह, चोरी नहीं करना है, इमोरल बिहेवियर, इमोरल कंडक्ट नहीं करना है,
एथिकल एक्शंस हमेशा फॉलो करना है। फिर राइट लाइवलीहुड मतलब सामान्य आजीवा, तो हम लोग को अर्न करना है एक लाइवलीहुड विदाउट हार्मिंग दी अदर पीपल। हमें अर्न करना है अपना लिविंग, जैसे हम लोग अर्न जो भी जॉब कर रहे हैं पर किसी का बुरा सोच करके या फिर किसी का बुरा करके अपना भला नहीं करना है। अवॉइड करना है कोई भी जॉब जो इन्वॉल्व करेगा वायलेंस या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अदर पर्सन्स। ठीक है, तो एथिकल प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन एथिकल होना चाहिए, एथिकल प्रोफेशन। देन आता है राइट एफर्ट, ये सब कैटेगरी में है समाधि, लास्ट जो है ये समाधि का स्टेज है। तो राइट एफर्ट में क्या होता है, सामान्य पाली लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा जाता था, सामान्य व्यायाम, है ना, यही हुआ वर्ड। एफर्ट टू प्रिवेंट एंड रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, अगर मुझे नेगेटिव थॉट्स ड्यूरिंग वाइल मेडिटेशन या कहीं जा रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इनकरेज करना है कि उसे अवॉइड करे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में लाना है। ठीक है, मेंटल डिसिप्लिन, अपने आप को मेंटल डिसिप्लिन रखना है। देन राइट माइंडफुलनेस, सामान्य सती, सम्मा सती, अवेयरनेस, पता होना चाहिए कि हमारे एक बॉडी है, अवेयर रहना है, हमें एक बॉडी है, हमारा फीलिंग्स है, हमारा माइंड है, हमारा थॉट है, एंड वी शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से क्या होगा कि बहुत सारे दुख सॉल्व हो जाएंगे। हमारा दिमाग या फ्यूचर या फिर पास्ट में नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, कॉशियस अवेयरनेस स्टेट में रहना चाहिए। देन लास्टली आता है राइट कॉन्सेंट्रेशन, समाधि, तो ये डीप मेडिटेशन का स्टेज है, फोकस्ड एंड काम माइंड होना चाहिए टू अटेन दैट विजडम। ठीक है, तो ये है हमारा 8 फोल्ड पाथ जो कि बुद्धा जी ने हमें दिया था। अगर हम लोग ये सब करेंगे निरंतर अपने जीवन शैली में, मतलब हमारे लाइफ में अपनाएंगे, तब क्या हम लोग निर्वाणा प्राप्त कर सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा, आगे बढ़ते हैं, द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म इज द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। वही बात है, अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट मतलब दुख हो गया एंड जो रीबर्थ का साइकिल है उससे परे जाना है। देयर इज़ नो सुप्रीम गॉड और डेटी इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या था कि वो भगवान को मानते भी नहीं थे और नहीं भी मानते, आस्तिक भी नहीं थे और नास्तिक भी नहीं थे। ठीक है, ऐसा था। द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धा's टीचिंग वॉज द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा विच वॉज नॉट अ प्लेस बट एन एक्सपीरियंस एंड कुड बी अटेन्ड इन दिस लाइफ ओनली। राइट, बुद्धा स्टैब्लिश अ कोड ऑफ कंडक्ट कॉल्ड 5%, पंचशील। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचशील कौन कौन सा है, वॉयलेंस हमें नहीं करना है, शांति से अपना जीवन शैली व्यतीत करना है। नेक्स्ट आ गया स्टीलिंग, हमें कोई चीज़ चुराना नहीं है, किसी का चुराया हुआ चीज़ नहीं लेना है। देन सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, ड्रग्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, ये सब स्मोक वगैरह नहीं करना है। ये पंचशील था, 5 परसेप्ट्स। ठीक है, लास्टली आता है हमारा जो स्पेशल फीचर्स ऑफ बुद्धिज़्म है, जो कि वैदिक एजुकेशन के हिसाब से डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट, देखिए, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर नोन एज धम्म। बुद्धिज्म एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ कर्मा, ये लोग कर्मा में बिलीव करते थे, जो भी काम करेंगे उसका एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, जो भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आगे चल के हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, तो ये बिलीव करते थे बुद्धिज्म। बुद्धा नाइदर एक्सेप्टेड नॉट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जैसे मैंने कहा कि वो एग्जिस्ट करते हैं, भगवान नहीं करते, उनका उससे लेना देना नहीं था, वो नास्तिक भी नहीं थे, आस्तिक भी नहीं थे, बट वो यूनिवर्स होता है ये बिलीव करते थे। बुद्धिज्म ये भी बिलीव नहीं करते थे आत्मा, आत्मा ये लोग बोलते थे आत्मा नहीं है, बट री इनकारनेशन, पुनर्जन्म जो हम लोग बोलते हैं, री इनकारनेशन, ठीक है, पुनर्जन्म जो होता है ये होता है, इस चीज़ पर ये लोग बिलीव करते थे। राइट, यही चीज़ है जो डिफरेंट बनाता है बुद्धिज़्म को बाकी वैदिक एजुकेशन से। ठीक है, बुद्धा स्टेटेड द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा इज द अल्टीमेट गोल। निर्वाणा ही अटेन करना सबसे बड़ा गोल होता है हमारा इस लाइफ टाइम में। बुद्धा एडवोकेटेड अहिंसा, नॉन वायलेंस, वो किलिंग वगैरह पसंद नहीं करते थे, एंड दे शुड द पीपल शुड बी कंपैशनेट टूवर्ड्स दी अदर लिविंग बींग्स। अच्छा से बात करना है, अच्छा मॉरली कंडक्ट करके रहना है, एथिकल प्रोफेशन जो हमने 8 फोल्ड पाथ में पढ़ा वो सब फॉलो करते हुए चलना है। एंड दे इवन रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। तो
देखिए बुद्धा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। वो क्षत्रिय कुल के थे, क्षत्रिय कास्ट था उनका। एंड बहुत अच्छा सस्टेन्ड लाइफ जिया करते थे। सो ये लोग अच्छे फैमिली से थे, तो जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग डोमिनेट करने लगे थे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए ये कास्ट सिस्टम को प्रमोट नहीं करते थे, कास्ट सिस्टम को टोटली अवॉइड करते थे। एंड प्रीच्ड इक्वालिटी अमंग ऑल द ह्यूमन बींग्स। यही सब स्पेशल फीचर्स है जो बुद्धिज़्म को अलग बनाता है। ठीक है, सो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, कमेंट कर दीजिएगा। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।